हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से नए विषय पे चर्चा और फिर से एक लाइफ की बेसिक चीज जिस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक ह्यूमन नेचर क्या होता है कि ह्यूमन नेचर में निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स जो है बहुत ही कम आते हैं और निगेटिव थॉट्स हमेशा ही पॉजिटिव थॉट्स पे हावी होते रहते हैं। तो अपने नेचर को बनाना। आलस हमारे शरीर में कूट कूट के भरा होता है, हर काम में आलस होता है। कोई भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो बाद में हमेशा उसका करने का मन नहीं होगा, लेकिन जब बेकार का काम होगा उसका करने का मन सबसे पहले होता है। कोई भी चीज देखिए, जो भी अच्छा वर्क है, एक कहानी सुनना, टीवी देखना, मोबाइल देखने में बहुत मन लगेगा, लेकिन उसी की जगह ये कहा जाए कि जरा 1 घंटे मन लगा के पढ़ लीजिए, कभी नहीं लगेगा। लेकिन उसके उल्टे अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो फालतू का वर्क करते ही नहीं है। क्वालिटी नेचर जिसको कहा जाता है, एक सफल इंसान जिसको कहा जाता है, वो केवल अपना प्रॉपर वर्क करता है। वो फालतू की ना बकवास करेगा, ना टाइम वेस्ट करेगा, ना फालतू की टीवी देखना, कोई वर्क नहीं करता। तो ये फर्क आता कहां से है? ये फर्क आता है आपका अपना नेचर। अगर आपने अपनी मेहनत के दम पे, नॉलेज के दम पे अगर निगेटिव चीज़ों को दबा के अगर पॉजिटिव चीज़ें, जिसको एक पॉजिटिव नेचर, जिसको एक सफल नेचर, जिसको एक क्वालिटी नेचर कहते हैं, अगर वो आप जनरेट कर लेंगे तो एक इंसान होता है सवेरे 9-10 बजे तक सोएगा, एक वहीं एकदम रेगुलर, वो जो भी अपना टाइम है 5:30 होगा, 6 होगा, 6:30 होगा, वहाँ पे वो बिस्तर छोड़ देता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। एक आलसी है, कुछ भी काम नहीं फिर भी वो पड़ा हुआ है, एक उसके उल्टा होगा, अपना काम भी करता है, उसके अलावा भी वो 4 काम करेगा, उन चारों काम को कंप्लीट भी करेगा। तो ये फर्क कहाँ से आता है? सबसे बड़ा फर्क आता है नेचर में। और नेचर का फर्क कहाँ से आता है? वो आता है कि जिसने अपने नेचर को, जो पॉजिटिव नेचर हैं, उनको मेहनत के दम पे जितना वो उभार लेगा, जितना बना लेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि एक इंसान खुद अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है और अपना ही सबसे बड़ा मित्र होता है। जिसकी इंद्रियां बस में होंगी वो अपना सबसे बड़ा मित्र होगा, और जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होंगी वो सबसे बड़ा शत्रु होगा। कोई बात किसी ने कह दी, उसने कह दिया तुम गधा हो, तो गधा ही बना रहेगा। उसके कहने से जैसे वो गधा हो गया हो, उसी का उल्टा होगा। एक श्रेष्ठ इंसान होगा, 10 लोग बुराई करेंगे लेकिन उन पर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि उनके कहने से, गधा घोड़ा कहने से, बेवकूफ़ कहने से बेवकूफ़ नहीं हो जाएगा। एक गोल्ड को हाथ में लेके कितना भी रगड़िए वो गोल्ड ही रहेगा, वो तांबा नहीं बनेगा। और तांबे को कुछ भी कर लीजिए वो कभी सोना नहीं बनेगा। तो किसी के कहने से जो बात कही जाती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मेहनत, आलस, ये सारी चीजें आप अपने नेचर को बनाने से होगा। और नेचर तभी बनेगा जब सबसे पहला जिंदगी का जो स्ट्रगल है वो अपने आप से शुरू होता है, और अपने आप का ही स्ट्रगल आपको पावरफुल बना देता है। वो स्ट्रगल यही होता है कि आपकी जो अच्छी क्वालिटियां हैं उनको पावरफुल करिए। मेहनत उस फील्ड में ज्यादा की जाती है जो आपकी कमजोरी हो। हमेशा हम उसी चीज की पाने की तलाश करते हैं जो हमें जरूरत हो और कमी हो। जरूरत है, ज्यादा है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं, हम तो कर ही ले जाएंगे। लेकिन जरूरत है और कमी है, पहले हम उसको पूरा करते हैं। तो जिंदगी की जब भी शुरुआत आती है एक समझदारी होती है, समझदारी के आने के बाद भी सबसे पहले अपने निगेटिव नेचर जो आपको एक डाउन की तरफ ले जाएंगे, उन नेचर को डाउन करके, ख़त्म करके अपने अंदर एक अच्छी क्वालिटी बनाना सबसे पहला वर्क होता है। और सबसे पहले शुरुआत भी, संघर्ष भी यहीं से शुरू होता है। अगर आप अपने निगेटिव नेचर को दबा के एक अच्छा नेचर बनाएंगे, क्वालिटी नेचर बनाएंगे। देखिए, सफल लोग, आप किसी को, सफल पर्सन को देखिए, क्वालिटी पर्सन को देखिए, उसके नेचर और अपने नेचर का कंपेयर करिए। तो नेचर कोई बाय बर्थ नहीं होता, मेहनत के दम पे, त्याग के दम पे,
उस चीज को गेन करता है। और वहाँ पे सबसे बड़ा संघर्ष होता है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई जब अपनों से हो तो जीतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन लड़ाई जब अपने से हो तो जीतना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, कोई भी नेचर जो है एक नशे की तरह होती। किसी को शराब की लत है, किसी को सिगरेट की लत है। अब जिसके दिमाग में भरा हुआ है उसको ना मिले तो बेचैनी, और जिसके कुछ नहीं है उसके ऊपर कोई असर नहीं है। वैसे ही ह्यूमन नेचर होते हैं। एक मेहनती है, सिंसियर है, अपने काम को टाइम पे करने वाला, वो सब कुछ होने के बाद भी करेगा। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने कही है कि दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो मैं प्राप्त नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। और ये तो बहुत बड़ी, वो तो भगवान है। आप नॉर्मल लाइफ में देखिए, बहुत सारे लोग आपको क्वालिटी लोग ऐसे मिलेंगे, सब कुछ उनकी जिंदगी में है, फिर भी वो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। वहीं एक आलसी निकम्मा होगा, आप देखेंगे कुछ भी नहीं है फिर भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो निगेटिव नेचर जिसके ऊपर हावी हो गए हैं उसके लिए कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होने जैसा हो जाएगा, और कुछ उसे करने की जरूरत नहीं है। और वहीं जो एक पॉजिटिव नेचर जिसके ऊपर है, सब कुछ होते हुए भी उसे लगेगा कम है, हमें और करना चाहिए। तो यही वो संघर्ष लाइफ का होता है बेसिकली। जो सबसे पहली शुरुआत अपने आप से होती है। चीज़ों को, कंडीशन को, हालात को, सारी चीज़ों को सहन करना, मेहनत करना, अपने रास्ते पे आगे बढ़ना, ये बढ़ाने वाला जो होता है वो उसका नेचर ही होता है, उसका स्वभाव होता है, उसकी वो सफल आदतें होती हैं जो बनाती हैं। और ये नेचर जो होता है वो ऐसे फ्री में नहीं मिलता है, गॉड गिफ्टेड नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत ही मेहनत, त्याग, ये सारी चीज़ें लगती हैं, जिसके बावजूद ये सारी चीज़ें आदमी को गेन होती हैं। थैंक यू।